हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स। तो देखिए, पहला चैप्टर क्या है कक्षा 10वीं में? चैप्टर वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो हम लोग कक्षा 10वीं का गणित शुरू करने से पहले जो 9वीं में हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग विभिन्न संख्याओं के बारे से हम लोग पढ़े थे, तो उसके बारे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है। ठीक है, पहला है प्राकृत संख्या। पहला देखिए प्राकृत संख्या है। ठीक है, हम लोग कक्षा 9वीं में हम लोग संख्या पद्धति में पढ़े थे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए प्राकृत संख्या वे संख्याएं हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण में देखिए कहाँ से शुरू हो रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जा रही है? ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रही है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। इनके बीच में कोई भी संख्या आ जाएगी वो सब प्राकृत संख्या कहलाएगी। अब देखिए दूसरा दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इसको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। तो देखिए परिभाषा क्या है? प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर। ठीक है, प्राकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो को सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है, तो जो संख्या बनती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो देखिए उदाहरण में यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या था? प्राकृत संख्या था। इसमें हम लोग जीरो को सम्मिलित कर दिए, तो ये जो न्यू संख्या बनी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में जीरो सम्मिलित हो जाता है। अब देखिए तीसरा क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी होगा, ऋणात्मक संख्या भी होगा और शून्य भी होगा। ठीक है, इन तीनों से जो संख्या बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में, देखिए उदाहरण में ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें देखिए ऋणात्मक संख्या भी है और जीरो भी है और इधर धनात्मक संख्या भी है। ठीक है, इन तीनों से जो मिलकर संख्या बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। वे संख्याएं जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या में लिख सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और क्यू शून्य के बराबर ना हो, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? वे संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग? रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए पी और क्यू। देखिए ऊपर वाला पी और क्यू पी बटे क्यू के रूप में है, और देखिए 5 और 2 दोनों पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? और शून्य भी, उसको पूर्णांक कहते हैं। लेकिन क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे में हर का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। ठीक है, ऊपर में पूर्णांक होगा, नीचे में पूर्णांक होगा, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए नीचे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए 5/2 -4/1, 10/-3, 4/18, 15/23, 22/7, ये सब परिमेय संख्या है। क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, लेकिन क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए पांचवा, देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं? देखिए क्यू सी से। ठीक है, क्यू सी से प्रदर्शित करते हैं। सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा? वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
जिन संख्याओं को हम लोग p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल अंडर रूट 2/1, ठीक है, अंडर रूट 2 है और अपान में 1 है। देखिए अंडर रूट 2 ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इनको हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। p बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए ऊपर में भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे में पूर्णांक होना चाहिए, और q जो नीचे में रहेगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको हम लोग p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो भी एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई, ठीक है, पाई का मान क्या होता है 22/7। जो 22/7 है वो लगभग मान है, ठीक है, पाई का लगभग मान है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग 22/7 लिखते हैं। तो ये भी पाई अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। अब देखिए गाइस आगे देखिए वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में अच्छे से समझना है। तो देखिए अभी तक जो भी संख्याएं हम लोग सीखे हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, परिमेय अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी संख्या पढ़े हैं, ठीक है, परिमेय अपरिमेय मिलाकर रूट में आ जाए या प्लस माइनस में आ जाए, ठीक है, कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, उन सबको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या, प्लस माइनस रूट में आ जाए, कोई भी संख्या में आ जाए, उन सब संख्याओं को क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए माइनस में भी, माइनस में अंडर रूट में है, ये अंडर रूट 4/1 है, पाई है, मतलब जितने भी संख्याएं हैं, ठीक है, वो सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। तो चलिए अब चलिए गाइस चालू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1, ठीक है। पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 हम लोग चालू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ठीक है, सबसे पहले देख लिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित होती है, ठीक है। ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित होती है, कोई और संख्या से विभाजित नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोगों को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 140, ठीक है। तो 140 को चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग को ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 140 लिख देते हैं। अब चलिए यहाँ इसको भाग देते हैं सबसे छोटी से छोटी संख्या में, ठीक है। अभाज्य संख्या से ही देना है, ठीक है। तो चलिए देते हैं। सबसे पहले ये क्या से जाएगा? 2 से जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो 2 साती 14, ठीक है, और 1 बचा 2 शून्य 0। अब देखिए ये क्या से जाएगा? ये भी 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो ये 2 तिया 6 और 1 बचा 2 पंचे 10, 35 बन गया, ठीक है। एक के आते तक हम लोगों को भाग देते जाना है, ठीक है, अभाज्य संख्या से। अब देखिए क्या है, अब क्या से जाएगा? ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से जाएगा, कितना बार जाएगा? 5 से, 5 6 30, 5 7 35। अब क्या से जाएगा? 7 एकम 7, ठीक है। तो देखिए जब तक हम लोगों को भाग देते जाना है तब तक नीचे में एक नहीं आ जाता, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है अभाज्य गुणनफल, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, 2 बार है, 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख दिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख दिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 156 को चलिए लिखते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं, ये बना लिए, यहाँ लिख दिए 156, ठीक है। अब चलिए इसको भाग देते हैं। क्या से जाएगा? सबसे पहले ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में देखिए 6 है, ठीक है। तो 2 से देते हैं, 2 से कितना बार जाएगा? 2 संगे 2 साती 14 और 1 बचा, 1 कहाँ के मरेगा?
ये 6 के सामने में तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है, 6 के सामने में मढ़ेगा तो 16 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 16 कैसे तक पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का 2 8 16 होता है। ठीक है, 2 8 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या से भाग देंगे। ठीक है, देखिए 8 है यहाँ पे लास्ट में, तो फिर से 2 से चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से फिर भाग देंगे हम लोग, 2 2 तिया 6 और एक बचा, एक कहाँ के मरेगा, 8 के सामने में, तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 नम ये 18 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या से जाएगा, देखिए 2 से तो नहीं जाएगा, लास्ट में देखिए 3 है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाता है। ठीक है, तो हम अब क्या से देंगे, 3 से देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखिए अब क्या से जाएगा भाग, 13 से जाएगा। ठीक है, अब क्या से जाएगा, 13 से जाएगा, तो ये सीधा 13 एकम 13। तो यहाँ पर देखिए एक क्या थे तक हम लोग अभाज्य संख्या से हम लोग भाग दिए। ठीक है, अब चलिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकले हैं। ठीक है, पूरे अभाज्य है। ठीक है, अब इनको चलिए अभाज्य गुणनफल के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या क्या आया देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए गाइस अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3825। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल लिख लेते हैं, ये हम लोगों को हर बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोगों को लिखना है। देखिए 3825 क्या है, 3825 है। अब देखिए क्या से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है। ठीक है, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से चला जाएगा, 3 से चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, 3 से कैसे चेक करेंगे, चलिए सीखते हैं। 3 8 2 5, देखिए यहाँ पे 3 धन 8 धन 2 धन 5, इनका अगर टोटल करते हैं और टोटल आने पर, ठीक है, अगर 3 से वो विभाजित हो जाती है तो 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 11 और 2 कितना हो गया, 13 हो गया, और 13 और 5 18 हो गया। ठीक है, तो देखिए 18 आया, तो 3 से 3 एकम 3 3 3 छक 18 हो जाता है, मतलब ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं 3 से, पहले 3 से देंगे, 3 एकम 3। अब कहाँ आ गए हम लोग, 8 के पास। ठीक है, अब कहाँ पे आ गए, 8 के पास। तो 8 क्या तक पहाड़ा पड़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया। अब 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 कहाँ के मर जाएगा, 2 के सामने में, 2 के सामने में आके मरेगा तो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। पीछे में नहीं ले जाना है, ठीक है, सामने में मराना है हम लोगों को। तो कितना बन जाएगा, 22। अब चलिए 22 कहते तक 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 होता है, 3 7 21। ठीक है, अब 22 में से हम लोग 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 कहाँ के मरेगा, 5 के सामने में तो 5 के सामने में आके जब वो मरेगा तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, 15 बन जाएगा। तो 3 5 15, 15 के आते तक पहाड़ा पड़ेंगे, 3 5 15। तो देखिए 12 75 इतना बार से कटा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या से कटेगा, फिर ये 3 से ही कटेगा। ठीक है, देखिए फिर 3 से कटेगा, 7 और 5 कितना हो जाता है, 12, और 12 और 2 13, 14 और 1 15 हो जाता है, मतलब 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, अब ये 12 तो पूरा कट गया। अब 7 है, 3 दूना 6 और 1 बच गया, तो 3 5 15। ठीक है, अब कटेगा 3 से, देखिए 4 और 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और 6 और 5 11 हो जाता है। तो 3 से कटेगा नहीं, अब सीधा कटेगा ये क्या से, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, तो चलिए काटते हैं, 5 8 40 हो जाता है। ठीक है, ये छोटी संख्या तो हम लोग को 2 संख्या लेना पड़ेगा। तो कितना है, 42 है, तो 42 का तक पहाड़ा पढ़ना है, 5 8 40। ठीक है, 9 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 8 40। अब कितना बचा, देखिए यहाँ पे 2 बचा,
2 कहाँ के बैठेगा, 5 के सामने में, तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 85 बार कटा, अब ये 85 फिर क्या से कटेगा, 5 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो चलिए काटते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। 3 सामने में आके बैठेगा तो कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। तो 5 7 35। अब देखिए 17, अब आ गया 17। अब 17 में तो 17 खुद का भाग जाएगा, ठीक है, कोई और संख्या का जाएगा ही नहीं। तो 17 एकम 17। तो चलिए तो गुणनफल लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 5 गुणा 17, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, चलिए। तो देखिए 3 का 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 भी 2 बार है, 5 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, गुणे 17। ये हमारा उत्तर निकल के आ गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब चलिए गाइस चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। चौथा क्वेश्चन है 5005, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए तो हर बार हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं 5005। अब देखिए ये क्या से कटेगा, ये कटेगा गाइस सीधा 5 से, ठीक है। 2 से तो कटेगा नहीं, 5 है, ठीक है। 3 से, 5 और 5 10 हो जाएगा टोटल, तो 10 भी नहीं कटेगा। अब सीधा 5 से देंगे भाग। तो चलिए देते 5 एकम 5 और 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य और 5 एकम 5, कितना बार कटा ये, 1001 बार कटा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अब ये क्या से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो काटना नहीं अपने को, ठीक है। 5 से भी नहीं कटेगा, सीधा क्या से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। क्या से कटेगा, 7 से। चलिए भाग देते हैं, 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 बचा। तो 3 जीरो के सामने में आके बैठेगा तो 30 बन जाएगा। तो चलिए 30 के आधे तक पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 चौ 28, ठीक है, 7 चौ 28, 2 बचा, 2 1 के सामने में आके बैठेगा तो कितना, 21 बन जाएगा। 2 तिया 7 रे 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना बार कटा है गाइस, 143 बार कटा है ना। अब देखिए 143 अब क्या से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा ये, ठीक है। क्या से कटेगा, ये कटेगा 11 से, ठीक है। 11 से काट के देखते हैं, 11 एकम 11 बच गया कितने, 3 बच गया। 3 आके सामने में बैठेगा तो 33 बन जाएगा, ठीक है। तो 11 तिया 33 हो जाता है, तो 11 से कटेगा। 11 एकम 11 बचा कितना, 3, 14 में से जब 11 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो ये 3 सामने में आके मर जाएगा, ठीक है। तो 33 बन जाएगा, 11 तिया 33। अब देखिए अब ये क्या से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो क्या क्या आया देखिए अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो देखिए इसका उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है। कोई डबल नहीं है, सब सिंगल सिंगल है, ठीक है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है 7429। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है 7429। आप लोग लिखते जाना, ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइए और समझते जाइए, है ना। अब देखिए 7429 है, ये जाएगा सीधा क्या से, चलिए देखते हैं। 7429 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 है, 3 से, चलिए 3 से टोटल करके देखो, 7 और 4 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 11 और 2 हो जाएगा 12, 13, ठीक है। 13 और 9 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 से 3 नहीं कटता, ठीक है। अब देखिए क्या से जाएगी, सीधा 17 से जाएगा, ठीक है। ये जाएगा सीधा 17 से, ठीक है। आप लोग देखना, चलिए देते हैं 17 से जाएगा ये सीधा। तो 17 से कितना बार कटेगा, 74 के आते तक हम लोग पहाड़ा पढ़ना है। 17 चौके 68 होता है, ठीक है। कितना होता है, 17 चौके 68। 74 में से जब 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा
68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा गाइस 74, ठीक है। 68, 70, 71, 72, 73, 74, कितने बच गए, 6 बच गए, ठीक है। तो 6 बचे तो ये 2 के सामने में आके बैठेगा तो कितना बन जाएगा, 62 बन जाएगा, ठीक है। तो 62 कहते तक चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं 17 का, कितना बार में कटेगा, 62 के आते तक पढ़ेंगे तो 17 तिया 51 होता है, ठीक है। तो 17 तिया 51 होता है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 62 बन गया था, ठीक है। तो 62 के आते तक पहाड़ा पढ़ते हैं, 17 तिया कितना होता है, 51 होता है, ठीक है। तो ये 51 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 62। तो चलिए घटा देते हैं, 62 में से 51 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 और 1 कितना बचा, 11। तो कितना बार गया, 17 तिया 51। अब देखिए गैस यहाँ 11 बच गया, ठीक है। और 11 कहाँ के बैठेगा, 9 के सामने में, तो कितना बन जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 119। तो चलिए 17 का पहाड़ा हम लोग 119 का तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितना बार कटेगा, चलिए भाग दे के देते हैं, 17 गुणा 6, अगर 6 बार देते हैं तो 7 छंग 42 की 2 हासिल की 4, और 6 कम 6 और 4 10, 102 हो जा रहा है, ठीक है। अगर 102 में फिर 17 जोड़ेंगे तो 119, मतलब 7 बार में कटेगा, ठीक है। तो चलिए 7 बार में काट के देखते हैं, 17 गुणा 7, तो देखो 7 7 49 हो जाता है, ये हासिल किया 4, 7 कम 7 और 4 11 हो जाएगा, मतलब 7 से पूरा पूरा कट रहा है, 17 7 119 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या से कटेगा, 7 से कट रहा है क्या, 7 कम 7 7 छंग 42, ठीक है। और 1 बचेगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कट रहा है, 437, ठीक है। 7 से नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 कम 11 तिया 33, 11 44 ज़्यादा हो जाएगा, 11 तिया 33, 33 और 43 10, ये भी नहीं कटेगा 11 से, ये कटेगा अब सीधा 19 से कटेगा, ठीक है। अब देखिएगा इससे 437 क्या से कटेगा, 19 से कटेगा, ठीक है। तो चलिए 19 से काटते हैं, तो चलिए 19 से काटते हैं। तो 19 में 43 के आते तक पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 19 से कम 19, और 19 दूनी कितना हो जाता है, 38 हो जाता है, ठीक है। तो 19 दूनी 38, तो 43 में से जब 38 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 38 39 5 बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5 बचे को कहाँ के मरेगा, 7 के सामने में, तो कितना बन जाएगा, 57 बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए 19 का पहाड़ा 57 के आगे तक पढ़ते हैं, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और 19 तिया कितना होता है, 57 हो जाता है, ठीक है। 19 तिया 57, तो 23 बार कटेगा 19 से, है ना, 437। अब देखते हैं अब ये क्या से कटेगा, 23 23 23 से ही कटेगा, ठीक है। 23 से कम 23, तो चलिए क्या क्या आया लिख लेते हैं, 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस आज की वीडियो में हम लोग आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे का वीडियो आगे वाले वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को, तो जाकर जरूर देखिए प्ले लिस्ट में। धन्यवाद।